ममता है और मैं जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सवाल जवाब पे, जो किताब आई थिंक आपको आपके ग्रेट अपलायंस ने रिकमेंड करी होगी, सही है। तो आज हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो जय जगन्नाथ जी। आज उनकी वजह से हम लोग यहाँ पे, मैं चाहूंगी जगन्नाथ जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। अभी आने वाले जो ये 20 मिनट है उसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे आप सवालों के जवाब को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, और जो लोगों के पास में आता है क्वेश्चंस और आंसर्स, उसको आप किस तरीके से प्रोग्रेसिवली आंसर्स कर सकते हैं, राइट। सभी लोग डायमंड बनना चाहते हैं? ग्रेट। तो हम भगवान का नाम हम ले चुके हैं, धन्यवाद उसके लिए। और नेक्स्ट करें सर स्लाइड, या फिर मेरे को पॉइंटर दे दीजिए सर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हम परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष जी आप सर, कल भी आशीष जी ने चला। हाँ सर, पेन ड्राइव इसका पेन ड्राइव। अच्छा, इसका पेंड्राइव लगाया नहीं? ओके, आर यू एक्साइटेड? नहीं, जोरदार वाला, आर यू एक्साइटेड? ये आधे लोग यहाँ पे एक्साइटेड नहीं लग रहे हैं। आर यू एक्साइटेड? ग्रेट, बिकॉज एक्साइटमेंट 90% बिजनेस एक्साइटमेंट का है। यस, वो स्लाइड है हमारे पास। तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मेरे माता पिता का, और ये कोई हीरो हीरोइन से कम नहीं है हमारी लाइफ में। इन्होंने हमें वो चीज दी है जो शायद बहुत सारे लोगों के लिए एक सपना होता है, वो हम हर वक्त जीते हैं, हर रोज जीते हैं। तो मैं चाहूंगी मेरे माता पिता के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच महागुरु जी, क्योंकि ये हमारे सुपर हीरो है और ऑब्वियसली ही प्लेज अ वेरी गुड रोल इन आवर लाइफ। सो थैंक यू कहना चाहेंगे हम यूनिवर्सल ग्रेवाल सर का, क्योंकि ग्रेवाल सर ने आज इस बीज को बोया है जिस बरगद के नीचे हम सारे लोग फल फूल रहे हैं। तो ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज कुछ भी पॉसिबल होता है तो यूनिटी में होता है। तो महागुरु जी के जितने भी डायमंड्स है, रेड क्लब्स है, आज उनकी वजह से आज हमें मौका मिल रहा है, आज उनको देख करके। क्योंकि जितने भी डायमंड्स है, मैं उनके लिए एक छोटी सी बच्ची थी जब मेरे फादर साहब ने शुरुआत किया था, और आज मैं उनके सामने ही काम कर रही हूँ। तो मुझे बहुत फक्र फील होता है कि हम उनसे बहुत सारी चीजें सीख करके काम कर रहे हैं। यस, तो थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगी डायमंड क्लब के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। ओके, सेटल डाउन हो जाइए, क्योंकि अभी जो स्लाइड्स आने वाली है वो बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। तो हम एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो इंडिया की लेवल बेस्ट कंपनी है, जिसका नाम है शेप शॉप इंडिया, जिसके अंदर हम लोग सारे लोग काम कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं थर्ड पार्टी में भी ये दो चीज जरूर बोलती हूँ कि दो चीजें इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग है। व्हाट इज द टू इम्पोर्टेंट थिंग्स आर, फर्स्ट इज किस कंपनी में काम कर रहे हैं आप, कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं, किस कंपनी में आप रह रहे हैं, कौन से माहौल में रह रहे हैं, कहाँ जगह पे रह रहे हैं, बहुत फर्क पड़ता है एक इंसान को आगे बढ़ाने में। तो हम बहुत ही ज्यादा लकी है कि हम ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो हर वक्त आगे बढ़ाने का काम कर रही है, हर वक्त हमें आगे ले जाने का काम कर रही है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है डायरेक्ट सेलिंग में, कि आप किस व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि आप जिस व्यक्ति के साथ काम करेंगे डेली उसी से बात होगी, यस और नो, और वही हमें बताएगा कि कैसे आगे काम करना है। तो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो कंपनी और दूसरा कौन है आपका अपलाइन, जो व्यक्ति है यहाँ पे। तो हम एजुकेशन सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन सिस्टम बताया जा रहा है, और बहुत ज्यादा हमें सिखलाई मिलती है इसमें बिजनेस में। और आज हमारे पांच डायरेक्टर्स बहुत ग्रेट विजनरी पर्सन है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं। तो मैं वापस से अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम ममता सारन है, मैं जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, और इस बिजनेस को मैंने मेरे फादर साहब के साथ देखा और जिया है, हर चीज को देखा। मैं एज अ सेकेंड जनरेशन आज डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही हूँ, और बताना चाहूंगी मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया इकोनॉमिक्स में, और उसी के साथ साथ इस बिजनेस को मैं कर रहे हैं। टारगेट अचीव किया यहाँ पे, सीखा कि क्या होता है कमिटमेंट, कैसे टारगेट पूरा किया जाता है, सब चीजें सीखी। घर के अंदर हमने उस चीज को सीखा, बाहर गए तब भी सीखा। और बताना चाहेंगे कि आज इस बिजनेस की वजह से मैं ग्लैंजा टॉप मॉडल अचीव कर चुकी हूँ इसी बिजनेस से। थैंक यू सो मच। तो ये सब कुछ एक स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है व्हेन ही यूज्ड टू डू
अ जॉब और ही इज प्रिपेयरिंग फॉर अ जॉब, है ना। वो अपने पेरेंट्स से पैसा ले रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो हाथापाई कर रहा है। 35 साल की उम्र तक भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो 35 साल की उम्र मुझे नहीं लगता कि वो बच्चा रहता है, बट वो पेरेंट्स के लिए बच्चा है, इसलिए पेरेंट्स पैसा दे रहे हैं उनको, राइट? यस और नो, है ना। तो आज बात करेंगे सवाल ही जवाब पे, और आज मैं आपको बताना चाहूंगी एलन पीस की ये जो किताब है सवाल ही जवाब, जिसको इंग्लिश में बताया गया है क्वेश्चन आर द आंसर्स। जो आपसे सवाल किए जाते हैं फील्ड में वही आपके आंसर्स हैं, ठीक है। हम आगे स्लाइड टू स्लाइड समझेंगे कैसे होते हैं। तो आपको बताना चाहूंगी, देखो, इंट्रोड्यूस टू नेटवर्क मार्केटिंग इन 1980, 1980 में डायरेक्ट सेलिंग को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था, वो उन्होंने किताब लिख दी गई थी वहां पे। और अभी 2024 चल रहा है और हम कितना लकी हैं कि अभी हमारे पास में डिग्री आ चुकी है, डिप्लोमा आ चुका है, लोग इसमें काम कर रहे हैं, यस और नो। तो हम बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसा प्रॉमिस आपको करना पड़ेगा कि आपको ये जो चीज मैं बता रही हूँ उसको कम से कम 14 दिन तक फॉलो करना पड़ेगा। करने के लिए तैयार है? बहुत बढ़िया। आपके ग्रेड अपलाइन बता रहे हैं, उसके साथ साथ इसको फॉलो करना है, ठीक है। अब बात करते हैं 5 गोल्डन रूल्स की। तो आज हम एक एक करके गोल्डन रूल्स देखेंगे। तो उसमें टॉप 3 आप देखेंगे यहाँ पे। तो टॉप 3 देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा है, सी मोर पीपल, सी मोर पीपल एंड सी मोर पीपल। इसका मतलब हिंदी में क्या होगा, लोगों को देखिए, लोगों को देखिए, लोगों को देखिए, है ना। सिर्फ देखना ही नहीं है, उनको बताना भी है। सिर्फ देखना नहीं है, बोला ममता ने कहा था कि देखिए, तो हम तो देखते हैं सर, हम तो डेली लोगों को देख रहे हैं। तो देखना कैसे है वो बताएंगे। देखना है कि आप उनसे प्रोस्पेक्टिंग करें। अभी सर बता रहे थे कि प्रोस्पेक्टिंग से सर को 2 डायमंड्स मिल गए। आप बताइए प्रोस्पेक्टिंग कितना इंपॉर्टेंट है, बट प्रोस्पेक्टिंग भी कैसे करना है वो भी जरूर सीखना है ना। कुछ लोग तगड़ा प्रोस्पेक्टिंग कर देते हैं, तो प्रोस्पेक्ट को लेके चला जाता है, तो इससे अच्छा है कि आप प्रोस्पेक्टिंग सीखें। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कि 4th जो हमारा पॉइंट है उसमें बताया है 80-20 का रेशियो, और उसमें लिखा था लॉ ऑफ एवरेज विल ऑलवेज वर्क फॉर यू, राइट। तो यहाँ पे रेशियोज क्या लिखा है, 10:7:4:2, ठीक है। ओके, यहाँ पे कोई ऐसा है व्यक्ति इसमें से जो कोई दुकान चलाता हो, कोई भी, किसी का दुकान है? सर आपका है, किस चीज का दुकान है? एल्यूमिनियम फर्नीचर का है, बहुत बढ़िया। तो सर मार्केट में और भी होगा जिसका दुकान होगा ये वाला, आपका भी है ऐसा। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आपको क्या लगता है कि अगर 100 लोग आपके उसमें आते हैं एल्यूमिनियम उसमें आपका दुकान पे, तो वो 100 के 100 लेके जाते हैं वो आपका? नहीं लेके जाते हैं, है ना। 10 लोग आते हैं, लेट्स सपोज 10 लोगों से किया, 7 लोगों ने देखा, 4 लोगों ने विचार किया, पर लेके कितना जाएगा? सिर्फ 2 लोग। तो सर ने दुकान खोला, सर आपने तो कितना इन्वेस्टमेंट किया? 5 लाख, 5 लाख रुपए सर ने इन्वेस्ट किया, ठीक है। ओके, मैं क्या बताना चाह रही हूँ, बहुत अच्छे से सुनना इसको। इस बिजनेस, थैंक यू सर, जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए, ठीक है। कि हाउ 80-20 रेशियो वर्क्स, ओके। तो अभी सर ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके एक दुकान खोली, और उसमें 10 लोग आते हैं, 20 आते हैं, 100 लोग एक दिन में विजिट करते हैं, लेट सपोज रेशियो लेते हैं, पर उसमें से 20 लोग या फिर 15 लोग वो सामान खरीद के जाते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था? 5 लाख। इस बिजनेस में व्यक्ति ज्वाइन करता है और हम क्या बोलते हैं, सर आपको 200 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट आपको लेना है, ठीक है, और लगभग 10 से 15 हजार रुपए का वो लेता है सामान, ठीक है। पर उसको वो अगर सर आप दुकान बंद करके बैठ जाएं घर पे, क्या लगता है वो 100 लोग आएंगे? नहीं आएंगे। पर इस बिजनेस में लोगों को क्या लगता है कि हम दुकान बंद करके वो 10-20 हजार रुपए का प्रोडक्ट खरीद के और हम घर पे बैठेंगे, बंदा आएगा मुझसे पूछने के लिए, अरे आपके पास बोलने वाली भगवत गीता थी ना? ऐसा कोई नहीं पूछने वाला है। आपको दुकान तो खोलनी पड़ेगी ना सर, है? तो यहाँ पे भी दुकान तो खोलना पड़ेगा, यहाँ पे ये रेशियो टच करना पड़ेगा हमको, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग बड़ा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। सर ने 5 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए जो लगाए दुकान पे, सर ने कभी भी किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं किया कि अरे नहीं देवी सर आएंगे तो वो तो पक्का ही खरीदेंगे। यहाँ पे बंदा क्या होता है कि जैसे ही आपको हॉट लिस्ट में, हम बोलते हैं ना हॉट लिस्ट में आपको प्लान दिखाना है, तो उसमें क्या करता है, वो जैसे ही प्लान दिखाएगा, अगर वो नेक्स्ट लेवल निकला तो उसमें क्या होगा, वो आपको भी वहीं बिठा देगा। ऐसा ही होता है, यस और नो। तो हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। दुखों का कारण क्या है? अज्ञानता
और अज्ञानता एक्सपेक्टेशन से आती है। आप एक्सपेक्ट करते हो किसी ना किसी से, और इस बिजनेस में कभी एक्सपेक्टेशन नहीं करना है, आपका बेस्ट करना है। क्या करना है? बेस्ट करना। और ये रेशियो समझ आया आपको कि भाई किसी बंदे ने 5 लाख रुपए लगा के, 10 लाख रुपए लगा के, 50 लाख रुपए लगा के, वो रेशियो वहां पे भी फॉलो हो रहा है भाई साहब। तो यहाँ पे इस बिजनेस में 10 से 15 हजार रुपए आपने जो लगाया है, जो तिजोरी में रखा था, जो उसका कोई इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न नहीं मिल रहा था, उससे आपको भगवत गीता, संपूर्ण अनुमान कुछ भी आपने लिया, और उससे आपको बिजनेस मिल रहा है 0 इन्वेस्टमेंट का। बताओ, ऐसे ग्रेट डायरेक्ट सेलिंग के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो अभी बात करते हैं कि यार ये रेशियो जो है, कुछ लोग जैसे सर बता रहे थे, शिवाजी यादव का नाम लिया था सर ने कि बहुत ही फास्टेस्ट डायमंड है, तो इसका मतलब ये है कि वो इसमें कर रहा है, वो 1 to 2 years वाले में कैटेगरी में है। आप अपना रेशियो खुद डिसाइड कर सकते हैं, बिकॉज यू ऑल आर बिजनेस वुमेन और बिजनेस मैन राइट नाउ, वी ऑल आर एंटरप्रेन्योर्स राइट। तो हम अपना रेशियो खुद से डिसाइड करते हैं यहाँ पे। मतलब जब हम सुबह उठते हैं तो हम खुद से डिसाइड करते हैं कि आज मैं शवासन में बिजनेस करूंगा या चेयर पे बैठ के करूंगा या बाहर जाऊंगा। कौन डिसाइड कर रहा है ये? खुद। आप एंटरप्रेन्योर है ना। अगर यहाँ पे किसी बंदे ने अपना बिजनेस खोलने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में, मान लीजिए अगर 50 लाख रुपए लगाए होते, बंदा बाहर ही रहता, मैडम तो ऐसे बोला जा टिफिन पैक करके, बस मैडम बाहर ही रखती, क्योंकि 50 लाख रुपए लगे थे उनके। यस और नो? तो यहाँ पे आपको अपना रेशियो खुद डिसाइड करना है कि 3 से 5 साल, 5 से 10 साल कि 1 से 2 साल। यू हैव टू डिसाइड इट राइट नाउ। आप अगर आज डिसाइड नहीं करेंगे ना, तो कल को कोई पूछने भी नहीं आएगा कि आपने क्यों नहीं डिसाइड किया। एवरीबडी इज वेटिंग आउटसाइड। आपका सभी लोग इंतजार कर रहे हैं बाहर कि आप कब वो डायमंड का पट्टा पहनने वाले हैं। और अगर आपने नहीं पहना, मैं बता देती हूँ, अगर नहीं पहना तो सोसाइटी बोलेगी हमने तो पहले ही कहा था, हम तो पहले ही बोल रहे थे आपको, भाई साहब आप क्यों नहीं माने मेरी बात, बहन जी क्यों नहीं माने, है ना। जबकि आपको क्या बताना चाहेंगे, ये रेशियो इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? रेशियो इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं कि यार आंसर कैसे मिलेगा। ठीक है मैम, रेशियो भी हम फॉलो कर रहे हैं, पर कुछ लोग तो ऐसे तगड़े जवाब, ऐसे बॉल फेंकते हैं कि उसका जवाब भी हमारे पास नहीं होता। यस और नो? तो आज हम बात करेंगे ये 4-5 बटन को हमें दबाना पड़ेगा, इन 4 कुंजियों को, कि बर्फ पिघलानी है। आज हमने सही बटन खोजना है, सही बटन दबाना है और सौदा पक्का करना है। ठीक है, तो आप लोग एक्साइटेड हैं? ओके, तो फर्स्ट है बर्फ पिघलाएं। बर्फ, अब असली में बर्फ नहीं पिघलानी है। यहाँ पे बर्फ पिघलाने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि सबसे पहले फॉर्म मेथड में बात करनी है। कभी कभी आपका अपलाइन ना बता के थक जाता है कि फॉर्म मेथड क्या होता है मान लीजिए, और आगे वाला जो हमारा एसोसिएट है ग्रो लाइफ, ठीक है, वो ऐसा फॉर्म मेथड बोलता है कि उसको पहले ही पता चल जाता है कि तुमने क्यों उसको फोन किया है। ठीक है, फॉर्म मेथड बहुत आसान है, बहुत आसान है कि आपको सिर्फ उसके बारे में हालचाल पूछना है, फैमिली के बारे में, ऑक्यूपेशन, और उसके बाद एक मैसेज देना है। दिस इज द फॉर्म मेथड। वहां पे जब आप हालचाल पूछते हो तो भगवत गीता या आपका प्रोडक्ट बीच में नहीं आना चाहिए। ठीक है, यस और नो? तो अभी बिल्ड द ट्रस्ट एंड रिलेशन एंड हैव टू लिसन। अगर आपको किसी को भी प्लान दिखाना है तो सबसे पहले आपको उसको सुनना पड़ेगा। यस और नो? अगर हम इधर से बोल रहे हैं, अगर यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं है तो कितना बोलेगा आदमी? सही है। और आज के जमाने में हर व्यक्ति अपनी ही बताना चाह रहा है। ट्रेन में आए थे सारे लोग, तो बगल में कोई बंदा बैठा होगा, आपने जैसी शुरुआत किया मैं यहाँ घूमने गया, तो उसने बोला मैं भी यहाँ गया, और वो कन्वर्सेशन चलती रही। लास्ट तक ये पता नहीं चला कि तुम कहाँ गए, ये कहाँ गया, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि वो कहाँ गया है। सही है, हमने सुना नहीं उनको। तो इस बिजनेस में अगर आपको सबसे अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो जब सवाल आता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, और वो जैसे बोलने वाला होता है, आप बोलते हो कि हमें भी ऐसा ही बोला गया था, मेरे साथ भी ऐसा ही था, वो हम जो हमारा जो रहता है वो हम उसको वो क्या बोलते हैं मैजिक दे देते हैं। तो अगर वो ये बोलना चाहता था कि हाँ मेरे पास पैसे नहीं, पर सर 2 दिन में मैं अरेंज कर लूंगा, पर मेरे से ना 2 लोगों की टीम नहीं बनेगी, तो असली सवाल क्या था कि मेरे से 2 लोगों की ज्वाइनिंग नहीं होगी। और हम जवाब किसका दे रहे हैं? पैसा नहीं है। समझ रहे हैं? तो ये चीज को बहुत जरूरी समझना है कि कैसे आपको सुनना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन है वहां पे। यस और नो? ओके, तो अनुमान नहीं लगाना, ये हम दोनों में से एक को मूर्ख बना सकता है। अगर आपने अनुमान लगाया
कि भाई ममता तो कर सकती है पर संगीता नहीं कर सकती है। पर कभी कभी उल्टा होता है कि नहीं होता है? आप जिससे एक्सपेक्टेशन करते हो कि यार ये तो पक्का 3 टीडी देगा, और वहां से वो बोलता है कि आई विल थिंक, या मैं सोच के बताऊंगा, और आप संगीता के पास पहुंचे, संगीता ने बोला ठीक है यार चलो शुरुआत करते हैं। अब आप क्या अनुमान लगा रहे थे, यस और नो, कि यार ये कर सकता है ये नहीं कर सकता। यहाँ पे हमको क्या नहीं करना है, अनुमान नहीं लगाना है। किसी भी व्यक्ति के सर पे नहीं लिखा हुआ है कि वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है। यस और नो, थोड़ा आवाज दीजिए मुझे, यस और नो। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हम अनुमान नहीं लगाएंगे अभी, ठीक है। और यहाँ पे हमें ढूंढना है प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, जिसको बोलते हैं पीएमएफ। क्या बोलते हैं? पीएमएफ। क्या बोलते हैं? वापस बोलो, क्या बोलते हैं? सर 1 मिनट, एक म्यूजिक देना, थोड़ा सा म्यूजिक दो जोर से। अभी क्या है ना कि जो कुर्सी ना वैसे धीरे धीरे आप ऐसे 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 हो जा रहे हैं, ठीक है। वो चांद में नहीं, वो अभी सीधा बीच में ही जा रहा है। बोला ठीक है, सही है, ऐसा है। आप यहाँ रहे मेरे साथ में, तो क्या बोलते हैं, क्या हम बोलने वाले हैं अभी? सभी बोलेंगे। कितने लोगों के पास फोन? एक साथ बोल रहा है, यूनिटी। पी एम एफ। वापस पी यस। तो सबको आवाज आ रही पीछे? सही है। तो पीएमएफ आज जानने वाले हैं। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है तो आप उसको वनीला कितना भी ऑफर कर दो, टन्स ऑफ वनीला आइसक्रीम दे दो, खाएगा? उसके लिए वो नल एंड वाइट है। पर हम क्या उसको वनीला खिलाने में लगे हुए हैं कि सर यही लो, यही चाहिए आपको। पर वनीला नहीं, हमें उसको क्या खिलाना है? चॉकलेट। और चॉकलेट खिलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको पहले क्या बोला था मैंने? सुनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। तो आप लोग सुनने को तैयार है? अभी कुछ लोगों के प्राइमरी मोटिव फैक्टर्स में क्या होता है, पीएमएफ में क्या होता है, कुछ लोगों को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए होता है, किसी को मान सम्मान चाहिए होता है। जैसे आज अभी सुभाष सर का जो ये मान सम्मान हुआ, किसी किसी के दिल में ऐसा आ गया होगा यार ये मैं हूं। जिसके दिल में ये आया वो इधर है, और वो आने वाले टाइम पे यहाँ पे होगा उसका, जिसके दिल में आया, ठीक है। तो इसका पीएमएफ क्या था? जिसके दिल में आया कि उसको मान सम्मान चाहिए, ठीक है। आपको पर्सनल डेवलपमेंट, हेल्पिंग अदर्स, मीटिंग न्यू पीपल, रिटायरमेंट एंड लीव अ लेगेसी। आपको लेगेसी छोड़ना पड़ेगा लोगों के लिए। तो ये सब कैसे होगा? जब आप उसको सुनेंगे तब पता चलेगा कि उसका पीएमएफ क्या है, ठीक है। यस और नो? तो ये सुन के पता करना है। अभी बात करते हैं कि काफी टाइम पे क्या होता है कि जब हम किसी के घर पे जाते हैं बिजनेस प्लान दिखाने के लिए, वो गेट खोलता है, आप अंदर जाते हो, और वो जैसे आपको बैठने के लिए बोलता है, कुछ भी उससे पहले आप बोलते हो कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, आपको अमीर बनाने आए हैं हम लोग, ठीक है, आपको करोड़पति बना देंगे। तो एक्चुअल में अगर वो आपको 10-15 साल से जानता है तो वो बोले, वो नीचे से ऊपर तक देखेगा, बोले कैसे बनाएगा, आज क्या कोई छड़ी वड़ी लाया, क्या किया है। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही आप अंदर एंटर किए, जैसे ही आप करेंगे, आप नॉर्मली सेटल डाउन होइए। पहले एक गिलास पानी पीजिए, और उनकी फैमिली में सर से, अगर आप सर से मिलने गए तो उनसे पूछिए कि आप खुद ही डिसीजन ले लेते हैं या फिर आपकी फैमिली के साथ लेते हैं। क्या क्वेश्चन करेंगे, आप खुद ही डिसीजन ले लेंगे या फैमिली के साथ लेंगे? यस और नो? तो अगर आप ये क्वेश्चन पूछ देंगे तो आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा, ठीक है। तो जैसे रिजल्ट होता है, अगर आप अपने अपलाइन को लेके जाते हैं, वो तो चेयर ठीक करने में लगा हुआ है इधर उधर, और आप बोलते हैं ये हमारे साथ में ना सतीश जी आए हुए हैं, ऐसे ऐसे है। भाई वो पीछे मुड़ा हुआ है, उसको कुछ नहीं समझ आ रहा कौन से सतीश जी आए हुए हैं वहाँ पे, समझ रहे हैं। तो आपको उनको नॉर्मली बैठ के जब फिर प्रॉपर एडिफिकेशन करके अपने अपलाइन से मिलवाना है कि सर आज मैं एक ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी का टाइम लेके आया हूँ जहाँ से हमें ये फायदा मिल सकता है, ठीक है। यस और नो? तो वैसे आपको बताना पड़ेगा। और जब आप उनको प्लान दिखाते हैं, प्लान बस 15 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट। कैसे? उसमें सिर्फ आपको 3 P बताना है, प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, और तीसरा क्या बताना है, पे आउट ऑफ द कंपनी। दैट्स ऑल। अगर आपने प्लान में मोटिवेशन डाल दिया तो आप उस व्यक्ति का कभी फॉलोअप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपके डायलॉग्स रिपीट हो रहे हैं ना। यस और नो? ज्यादा से ज्यादा चीजें रिपीट हो जाएगी प्लान के अंदर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही आप उनसे पूछेंगे कि सर आपके लिए प्लान कंप्लीट होते होते, आप उनसे सबसे पहले ये स्लाइड दिखाना है आपने,
बोलना सर या प्रतिभा जी या प्रतिभा मैम, मैं आज आपके पास आई हूँ और यार मेरे को ना ये स्लाइड मिला था, ये फोटो मिला था, और यार अगर आपका दोस्त है तो आपने ऐसे ही पूछना है, अगर यार मौका मिले आपको इसमें से कुछ लेने का तो आप क्या लोगे? तो वो क्या करेंगे कि कोई ना कोई एक चीज चूज कर लेंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम लेट सपोज, ठीक है। जैसी प्रतिभा जी ने फाइनेंशियल फ्रीडम सपोर्ट जैसी चूज किया तो आप उनसे मुस्कुराते हुए पूछना है, मुस्कुरान कैसी होनी चाहिए? स्माइल, नॉर्मल करके दिखाइए जरा, हाँ 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 करके नहीं पूछना है, ठीक है, नॉर्मल स्माइल के साथ पूछना है और पूछना है अरे यार क्या बात है यार, मैंने भी यही चूज किया था, ठीक है यार, मेरे को जब ये मिला ना तो मैंने भी यही चूज किया था, तो मुझे ये बताओ यार कि आपके पास कोई ऐसा ऑफर है कि ये कैसे मिलेगा हम दोनों को? तो वो यहाँ हाँ बोलेगी या ना बोलेगी, यस और नो? अगर नहीं है तो आप उनको बोले अरे यार क्या बात है प्रतिभा, आज तो मेरे पास ऐसा मौका है, मेरे को किसी ने बताया, मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर आपने प्लान शुरू करना है, यस और नो? जैसे ही आप प्लान शुरू करेंगे उसके बाद आपको याद रखना है पूरे प्लान में कि उन्होंने क्या चूज किया था, फाइनेंशियल फ्रीडम। क्या चूज किया था? आपको वही दिखाना है पूरे प्लान में, आपको घुमा घुमा के यही चीज दिखानी है। उसके बाद जैसे ही आप देखते हैं उसके बाद आपने क्या करना है कि उनको क्लोजिंग के टाइम पे आपने ये सवाल पूछना है कि यार फाइनेंशियल फ्रीडम को ही आपने क्यों चूज किया? तो लोग क्या बोलेंगे, यार पैसा है तभी तो अपन घर को बढ़ा पाएंगे, या एक्स्ट्रा जॉब करते तभी मिलता है, ऐसा ऐसा समथिंग कुछ बोलेंगे आपको, ठीक है। तो आपने बोलना है कि अच्छा ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछने हैं। तो आप चिंता मत करो, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, उसको हम लेके आ सकते हैं, ठीक है। ये चीज कर सकते हैं प्रॉपर? कितने लोग कर सकते हैं पीएमएफ को अभी? सभी, बहुत बढ़िया, ओके। पर इन सबको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको चुप रहना पड़ेगा, उसको सुनना पड़ेगा। अगर आपने बोला, प्रतिभा मैम ने मेरे को बोला कि मेरे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और मैंने बोला अरे वाह यार मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, ये सुन लो, उनको मैंने बोलने ही नहीं दिया, और पता चला कि उनके पास एक ऐसा प्रेजेंटेशन है, ऐसा कुछ उनका प्लानिंग है कि वो 50 लाख इन्वेस्ट कर सकती है, तो आपको ये पता है कि उनके पास पैसा है, इसका मतलब वो ये बिजनेस भी ज्वाइन कर सकती है। ये क्वेश्चन ही उनके लिए नहीं वैलिड होगा, यस और नो? तो यहाँ पे आपको कैसे मिलेगा? साइलेंस होना पड़ेगा। तो जब तक प्रोस्पेक्ट का पूरा जवाब ना दे दे आपको चुप रहना पड़ेगा। ये पूरी पॉलिसी आपकी मॉर्निंग कॉल पे भी आती है। कभी कभी आपका अपलाइन कॉल करता है आपको मॉर्निंग में, ग्रेट टाइगर ऐसे बोलते ना आपको, ग्रेट टाइगर, कैसे है टाइगर, बहुत बढ़िया टाइगर। वहां से टाइगर खूंखार हो रखा है, ठीक है, और टाइगर पूरा क्या करता है अपलाइन में, ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसा हो गया, उसने ऐसा बोला, ये वो वगैरह। अब वो टाइगर को जो बताने वाला था या उसको कुछ देने वाला था वो सब वैनिश हो चुका है वहां से, उनको कुछ भी नहीं। फिर अपलाइन को लास्ट में जब कॉल कंप्लीट होता है तब अपलाइन सोचता है मैंने कॉल क्यों किया है, समझ रहे हो? तो अपलाइन पूरी बात भूल जाता है। तो सबसे पहले क्या सुनना है? अपलाइन से सुनना है, यस सर, ठीक है, उसके बाद लोगों को बताना है। कुछ लोग महागुरु जी क्या करते हैं, हम किसी को प्लान दिखाने जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं, आप कल आना, प्रतिभा जी मेरे को बोलेंगी ममता तुम कल आना, मैं तुम्हें 50 लोगों से मिलवा दूंगी, ठीक है। अब बंदा एक्साइटेड होके वो महागुरु जी से बाजू करता है ना, ऐसे ऐसे करते हुए घर चला जाता है वो, ठीक है। और अपलाइन जो फीडबैक मांगता है तो अपलाइन बोलता है सर मुझे एक ऐसा बंदा मिला है जो 50 लोगों को ज्वाइन करा देगा और मेरा ऐसे ऐसे टारगेट हो जाएगा। अपलाइन कुछ बोलता है उससे पहले वो फोन भी रख देता है क्योंकि बहुत एक्साइटेड है ना, और वो कल उसको कॉल करता है। तो ना बंदा मिलता है और ना 50 लोग मिलते हैं, यस और नो? होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है, सबके साथ होता है, ठीक है। तो आपने दिवाली में पटाखे जरूर फोड़े होंगे, है ना? फोड़े? कितने लोगों ने फोड़े? अरे सब फोड़ते हैं हम तो, गवर्नमेंट भले ही बोले पर हम बोलते, पर हाँ कभी पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, आजकल हमने बंद कर दिए, बट प्लीज आप भी करें एनवायरमेंट शेप के लिए। तो कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपने ऐसे जैसे वो डाला और एकदम से फटाक से वो फूटता है तो बंदा भाग के जाता है। और कभी कभी किसी के पास आप कितना भी आग लगा दो, जबरदस्त आप पूरी तिलियां जला देना, पूरा बॉक्स खाली कर देना, वो नहीं फटेगा तो नहीं फटेगा, ठीक है। बल्ब देखा है सबने येलो कलर का, तो उसमें फिलामेंट वाली एक लाइन होती है ना। अब वो बल्ब को आप कस रहे हो इधर से उधर से, अब पता चला फिलामेंट वाली लाइन ब्रेकेज है वहां पे, वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, यस और नो? इट मींस व्हाट मैं क्या बताना चाह रही हूँ
आपको कि कभी कभी हम क्या करते 3 से 4 घंटा उसके पास बैठते रहते हैं। हम गए थे सुबह के 9 बजे उसके घर पे और 12-1 बजे तक उसी को प्लान दिखा रहे हैं, उसी को जवाब दे रहे हैं, अरे ये कर वो ऐसा वैसा सब। अब उस बंदे को यार जाना होगा ड्यूटी या खाना खाना होगा, तो बंदे को डर क्या लग रहा है, यार ये खाना भी खा के जाएगा, अभी तो चाय पिलाया था। ठीक है, आपको मैडम उसको देखे वो उसको देखे, ठीक है। तो आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैक्सिमम आप किसी के भी घर पे जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करें कि 30 to 40 और 45 मिनट्स आर इनफ फॉर वन पर्सन, ठीक है। क्योंकि अगर व्यक्ति का क्वेश्चन है माँ गुरुजी की मेरे पास समय नहीं है इस काम को करने का, और आप उसको 3 घंटे से बता रहे हो कि समय कैसे मिल सकता है, तो उसको ये लग रहा है, आगे वाले को क्या लग रहा है कि यार 3 घंटा एक व्यक्ति को देना पड़ेगा। एक्चुअली वो ये समझ रहा है, और आप भले ही 10 ग्रेवाल से भी बात करा देना, किसी से भी अपलाइन से बात करा देना, उसको ये दिमाग में आ गया 3 घंटा प्लान दिखाना पड़ता है एक, तो वो नहीं ज्वाइन करेगा क्योंकि उसके पास समय ही नहीं था ना, और आपने उसका 3 घंटा ले लिया। तो वो जो पटाखे आपने फोड़े हैं ना, तो उसमें हम बहुत सारे पटाखे लाते हैं, और जब दिवाली पे नहीं जगता तो हम उस आदमी को बोलते हैं यार कैसे पटाखा दे दिया है इसमें। तो ऐसे ऐसे हमारे लिस्ट में भी होंगे लोग, ठीक है, जो नहीं जलेंगे, पर वो बाद में आपका वेट करेंगे कि आप कब बच जाएंगे, तो उसको रखना है, एकदम कट आउट भी नहीं करना है। तो ये सब कुछ कैसे पता चलेगा, पावर ऑफ साइलेंस से हमको पता चलने वाला है, ठीक है। तो अभी सही बटन दबाना है, जैसे ही आपने प्लान दिखाया आपने अपना माइंड पावर कोर्स निकालना है और उसको सीधा बोलना है सर मैडम के नाम से धर्म, अभी श्रीमती का नाम बताया ना, लक्ष्मी और सरस्वती, तो उस चीज के नाम से शुरू करो सर। ये मत बोलो कि मैंने अपने नाम से इसलिए नहीं किया, अरे क्यों भाई, आप क्यों इतनी स्टोरी बता रहे हो, नोबडी इज इंटरेस्टेड। डोंट टेल एवरीथिंग टू द पीपल, ओके, जस्ट उतना ही बताओ जितना उसको काम पे आ रहा है ना। तो अपनी मैडम के नाम पे शुरू किया, सिंपल बताओ, और प्लान में एमपीसी देके और उसको शुरुआत कराना। कुछ लोगों को डर लगता है यार वो देगा कि नहीं देगा पैसा उसका, तो अपने अपलाइन को लेके जाता है, अपलाइन एमपीसी निकालता है, और प्रोस्पेक्ट और एसोसिएट एक दूसरे को देखते हैं, और हमारा ग्रोलाइन हमें देखता है 600 रुपए देगा कि नहीं देगा, सही है, और वो आधा इधर आधा उधर लेके जाता है उसको। यस और नो, होता है कि नहीं होता है, होता है, ऑब्वियसली होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसको फिल करवाना है, ठीक है। जैसे ही फिल करवाया आप फिल करिए, आप फिल कर दो सर, वो फिल कर दे, ये फिल कर दे, कोई फिल नहीं होगा, वो फिल इन द ब्लैंक्स ही रहेगा वहां पे, क्योंकि आंसर किसी को पता ही नहीं ना कि फिल करना क्या है उसके अंदर, राइट। तो इसलिए आपको शो द प्लान से ही करना है, पीएमएफ को याद रखना है, बार बार उनको याद दिलाना है कि यही बिजनेस है जो 10-15 हजार रुपए लगा करके आप इतना बड़ा काम कर सकते हो। क्योंकि अभी सर ने बताया था कि 5 से 10 लाख रुपए लगा के भी वो पूरा कंप्लीटली कब आएगा उसके पास वो पैसा, जब तक वो उसको समय देगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको प्रभाव, तर्क का प्रभाव दिमाग पे पड़ता है, कहानियों का नहीं पड़ता है। कहानियां हमें याद रहती है, अच्छी बात है, कहानियां सुनानी चाहिए, बहुत बढ़िया है, कहानी से ही बंदा अपने आप को रिलेट करता है, पर तर्क का प्रभाव सही करना है और वर्ड्स को सही यूज करना है। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ, मतलब क्योंकि मैं छोटे से इस बिजनेस को देख रही हूँ और अभी मैं खुद भी कर रही हूँ, तो मैंने देखा कुछ लोग ना बॉस बन जाते हैं आगे वाले का, और कुछ भी बोल के आ जाएंगे। नो डियर, आपको नहीं बोलना है, हम बॉस थोड़ी ना, हमारे प्रगति पत्र में लिखा ना नो बॉस नो लॉस, तो हम क्यों सोच लेते हैं कि यार इसको ये करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पूरा जो है, भले ही इंसान कैसा भी दिख रहा हो, आप किसी भी इंसान के साथ रह सकते हैं जब उसके शब्द अच्छे होंगे। अगर वो बहुत सुंदर है, लेट्स सपोज कोई एक्ट्रेस है बहुत सुंदर है और मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, पर उसके शब्द अच्छे नहीं है, तो आप कितने दिन रह पाओगे, सही है। तो आपको अपने अपलाइन को भी, ग्रो लाइन को भी, टीम में भी अच्छे शब्दों का यूज करें। और आपको लगता है ना कि वो तो सुन नहीं रहा और मैं बोल रहा हूँ, मैं बता रही हूँ गुरु जी, मैंने एक्सपीरियंस किया है पर्सनली, आप भले ही पीछे बोल दो, वो वहां तक चला जाएगा वो शब्द, क्योंकि भगवान राम से जब वो तीर निकला था तो छूटा ही था, वापस नहीं गया था अंदर, सही है। तो वैसे ही आपके शब्द होते हैं, और ये डायरेक्ट सेलिंग पूरा आपके शब्दों पे चलता है। तो बी विद अ गुड कम्युनिकेटर, और आपको बहुत अच्छे से शब्द यूज करने पड़ेंगे। और यहाँ पे जैसे चंदन का व्यापारी, आप सबको पता है कि जो भावनाएं हैं वो ट्रांसफर होती है एक से दूसरे,
ठीक है, और ज्वाइनिंग डन करना है, FIM डन करना है और रिपीट द प्रोसेस जो आप सारे सीनियर लीडर्स अभी बता रहे हैं हमको, और ये सारा प्रोसेस आपको 14 दिन तक करना है, ठीक है। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि चैंपियंस आर बॉर्न टू विन, ठीक है, एंड लेट्स बिल्ड टुगेदर। और हम राइजिंग स्टार टीम के लिए काम कर रहे हैं, कोई अकेले के लिए काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो राइजिंग स्टार टीम एक ऐसी टीम बनने वाली है मां गुरु जी, जो लोग बोलने वाला है कि क्या बात है सर, बस ऐसा बनना है मेरे को, ऐसा